हेलो फ्रेंड, मैं श्याम आप लोगों का स्पेशल JK CBSE क्लासेस पे स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैं बताया था 11 तक और इस वीडियो में मैं 12 से लेकर के लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस मॉडल सेट 1 का, जो कि सेक्शन बी से आपका होगा 6 स्टार्ट पार्ट 3 वीडियो है ये। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो देखिए 7 पॉइंट, जैसे एक लाइन मैंने लिया स्केल से माप करके, ये लाइन आपका होगा 7.6 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैंने लिया स्केल से, जो कि आपका यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसका नाम मैंने दिया A और B। इसके बाद हमें एक न्यून कोण लेना पड़ेगा, तभी मैं 5:8 को विभाजित कर पाऊँगा। अब न्यून कोण मतलब झुका हुआ रेखा होना चाहिए, झुका हुआ लाइन होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे न्यून कोण। अब देखिए इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखिए 5:8 बोला गया, तो 5 + 5 + 8 इसको कितना होता है, 13 होता है। यानी कि इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। अब 13 आया तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे A और B लिए थे, तो इसी तरह नीचे से मैं A1 A2 A3 A4 इस तरह करके हम 13 तक चले जाएंगे। अब 13 तक कैसे आएगा, आपको इस तरह से कंपास लेना है, इस तरह से आपको कंपास लेना है। कंपास में क्या करेंगे, इन दोनों को सेट कर करके कंपास लेने के बाद आपको एक छोटा सा, या फिर अपने हिसाब से ले लीजिए, इतना बड़ा चलेगा, काफ़ी है, इतना बड़ा लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से इसको इस बिंदु से A बिंदु से आप इसको यहाँ से कट करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ से कट कीजिएगा तो आपके क्या काउंट होगा, यहाँ पे A1 काउंट होगा। इसको हिलाना नहीं, सेम इसी तरह से रखना है। फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे, ये A2 देंगे, A2। फिर इसी तरह से आपका A3 होगा, इसी तरह से देते चल जाएंगे, A13 तक चला जाएगा। ये आपका A13 तक हो जाएगा। फिर A13 तक होने के बाद आपको नाम देना पड़ेगा A1 A2 A3 A4 A5, फिर A6 A7 A8 A9 फिर A10 A11 A12 A13, इसको नाम देना पड़ेगा। ये लाइन हमेशा आप आगे की ओर खींचिएगा, ज़्यादा बड़ा खींचिएगा, ताकि आपका A13 आ जाए उसमें। अब देखिए ये जो लाइन होगा, आप उस लाइन का नाम X से सूचित कर दीजिएगा, X दे दीजिएगा, उस लाइन का नाम X होगा। यानी कि आपका A B आप रेखाखंड आप लिए AB 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे समझ गए। इसके बाद आपने न्यून कोण लिया, जो कि न्यून कोण आप लेने के बाद आपने क्या किया, 5:8 है, तो 5:8 है, तो 5 + 8 = कितना होगा, 13 होगा। 13 जैसे हुआ तो आपने क्या किया, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 तक मैंने दिया। उसके बाद यहाँ पे A13 तक आने के बाद A13 के पास फिर आपका एक पॉइंट बना। इसके बाद अब B पॉइंट से, अब मतलब A13 से हम एक बिंदु लगाएंगे, जो बिंदु आपका A13 के पास होगा, और A13 से इस बिंदु से हम B बिंदु से आपका एक लाइन को मिलाएंगे। अब लाइन को आप इस तरह से मिला सकते हैं, इस तरह से लाइन को मिला सकते हैं। अब देखिए इसको आप अपने हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, बड़े छोटे, मतलब आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा जैसा भी मतलब ले सकते हैं। अब देखिए मैंने इतना बड़ा साइज़ लिया था, इसको इतना बड़ा साइज़ लिया था, और मैं A13 से जहाँ तक ये पहुँचा वहाँ से मैंने एक आर्क लिया, जो दोनों लाइन के बीच में होता है, दोनों लाइन के बीच में होगा। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन में 5:8 पूछा है, तो 5:8 पूछा तो 5 से हम यहाँ पे एक आर्क खींचेंगे, जितना था उतना ही रखेंगे। 5 से मैं एक आर्क खींचा। इसके बाद आगे का काम करते हैं। देखिए आगे का काम करने के लिए हमें इस नीचे वाले जो आर्क जो मैंने लिया था, उस आर्क को मेज़र करेंगे, यानी कि मापेंगे। मापने के बाद A5 से
मैंने जो आर्क खींचा था उस आर्क जहाँ पे आपको पहुँचा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने A5 से आर्क खींचा तो ये कहाँ पे A3 के ऊपर है, तो यहीं पे एक पॉइंट बनेगा और इस पॉइंट से ही मैं एक कट मारूंगा, यहाँ पे कट करूँगा। कट करने के बाद आपका A5 से इस कट पे मैं मिलाऊंगा आगे की ओर। अब इसको देखिए आगे की ओर कैसे मिलाएंगे, जैसे A5 से मैंने इस स्केल को लगाया और जहाँ पे कट था और आर्क था पहले से, उस कट और आर्क के बीच में इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे इस लाइन को, और इस लाइन का एक पॉइंट बनेगा, बिंदु बनेगा, जिस बिंदु का नाम देंगे P, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो P दिए। अब देखिए इसके यहाँ से A5 से जो मैं कट किया था यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ से मतलब A से लेके P तक का जो आपका जिस अनुपात जो आया वो 5 आया, और P से B का बीच का अनुपात कितना था, 8 था, यानी कि 5:8 में ये बट गया। बस यहीं तक आपका ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसके बारे में हम लोग को लिखना है ना, और औचित्य। अब देखिए फ्रेंड, रचना के चरण मैंने कैसे लिखा। रचना के चरण जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने सर्वप्रथम AB कितना आया था, 7.6 सेंटीमीटर था। AB था 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था। फिर न्यूनकोण लिया, न्यूनकोण BAX, जैसे देखिए यहाँ पे BAX, यहाँ पे देखिए BAX ये एक न्यूनकोण था। BA और X ये आपका न्यूनकोण मैंने लिया था। इसी वजह से मैं रचना में दूसरा पॉइंट भी मैंने दिखाया था कि न्यूनकोण एंगल BAX की रचना की। अब 3 नंबर पॉइंट में देखिए, बिंदु A को केंद्र मानकर किरण AX पर समान चाप A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A13 तक लगाए थे। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बिंदु A से लेके A13 तक मैंने एक समान चाप लगाया था। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में देखिए, A13 को B से मिलाया, फिर 5वां A13 को B से मिलाया था, A13 को B से मिलाया था। यहाँ पे 5 पॉइंट में बोला जा रहा है। 5 पॉइंट में हम लोग लिखेंगे BA13 पैरेलल PA5 खींचा। BA13 तो BA13 आपको यहाँ से यहाँ तक हो गया, और उसके बाद PA5 देखना था। PA5 देख लीजिए, ये दोनों आपस में कभी आगे तक या पीछे तक नहीं मिलेगा, तो ये आपको पैरेलल में आ जाएगा, दोनों मतलब समांतर में आ जाएगा। इसलिए हमने BA13 और पैरेलल PA5 खींचा था, खींचा इस तरह से मैंने लिखा। उसके बाद 6 में देखिए, AP रेशियो PB = 5:8 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब बोला जा रहा है AP रेशियो PB, तो AP रेशियो PB कितना था, 5 था और 1 था। अब औचित्य देखेंगे, ट्रायंगल ABA13 में तो BA13 पैरेलल PA5, सेम इसी तरह से हम लिखते चल जाएंगे। फिर AP/PB = A5 A13, तो AP/PB आपका कितना था, AP कितना था, 5 था, PB कितना था, 8 था, तो इसीलिए AP अनुपात PB आपका हो गया 5:8, जो कि सही है। ये आपका कंप्लीट हुआ, और आप लोग को लिख लेना है, इस तरह से फिगर बना लेना है। सेम इसी तरह ये आपका BBI रहेगा 7.6 सेंटीमीटर वाला, और आपको रचना के चरण लिखना है और औचित्य लिख लेना है, तभी इसमें मार्क्स मिलेगा पूरा। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। देखिए दोस्तों, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बोला गया है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त लेना है। जैसे आप वृत्त लीजिए, इसमें 5 सेंटीमीटर का स्केल से मापिएगा, 5 सेंटीमीटर का, और उस 5 सेंटीमीटर का वृत्त मतलब माप करके कंपास से मापेंगे। मापने के बाद हम कहीं से भी एक सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद इस जहाँ पर आपका सेंटर होगा उस सेंटर से आप त्रिज्या ले सकते हैं। तो त्रिज्या आप यहाँ से आप यहाँ तक ले लीजिए, फिर इसका नीचे भी यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए।
अब इसका स्पर्श रेखा ले लीजिए आप पर, आपका सर्कल से मैंने स्पर्श रेखा आपका यहाँ से यहाँ तक खींचा और नीचे से भी यहाँ से खींच करके मिला दिया। अब देखिए आपका ये इसके बाद आपको पूछा इसमें कहा क्या जा रहा है, 5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं होगी आपका वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं होगी, एक इधर से एक इधर से, नीचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। अब देखिए क्या आपके 60 डिग्री का कोण पे झुका हुआ है ये, तो 60 डिग्री हो गया। और आप रचना आप पढ़े होंगे तो आप रचना में आप पढ़े होंगे कि आपका जो त्रिज्या होता है वो 90 डिग्री का होता है सर्कल पे, और नीचे भी आपका त्रिज्या है तो नीचे भी आप सर्कल से 90 डिग्री का आपका कोण बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा। और बीच का जो एंगल है वो एंगल हमको मालूम नहीं है, तो वो एंगल हमको फाइंड करना है। अब देखिए जो ऊपर से सर्कल से मैंने अब इस क्वेश्चन के थ्रू में फिगर बनाया था, तो मैं यहाँ पे आप गौर किए होंगे यहाँ पे कि ये चतुर्भुज बन रहा है आपका, 4 भुजा इसमें है, जैसे 3 भुजा 1 2 3 इधर है, एक इधर, 4 भुजा। तो इसको मैंने क्या किया, कट करके मैंने बाहर निकाला, कट करके जब जैसे मैं निकाला तो इस तरह से आपका फिगर बना। अब देखिए ऊपर में आपका 90 डिग्री का तो बन ही रहा है, नीचे भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ भी 60 डिग्री का बना हुआ है ऑलरेडी। हमें भी निकालना है क्या, ये वाला कोण निकालना है हमें, ये कोण को फाइंड करना है। तो देखिए अब देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज का आप लोगों को मालूम होगा चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री का होता है। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों का योग हमेशा 360 डिग्री का होता है। अब देखिए इसमें जो एंगल बना है उसको एंगल को हम लोग लिख लेंगे, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ भी था प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री, यानी चारों कोनों का योग इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। इसके बाद देखिए एंगल ए क्या है आपका 90 है, प्लस एंगल बी 90 प्लस एंगल ओ कुछ नहीं है तो आपका एंगल ओ का एंगल ओ ही रह जाएगा, प्लस एंगल सी क्या है 60 डिग्री है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए ये 90 ये 60, ये तीनों को प्लस करके हम प्लस कर लेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा 240 प्लस ये एंगल ओ हमें फाइंड करना है तो एंगल ओ इसी तरह से रहेगा, इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए एंगल ओ को फाइंड करना है तो इसलिए पहले हम एंगल ओ को लिखेंगे, तो एंगल ओ इधर आ जाएगा इक्वल टू, अभी 360 डिग्री है तो सेम एज इट इज उतर जाएगा। फिर आप देख लीजिए ये बॉर्डर इस पर हम लाएंगे 240 को, तो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस में है, माइनस 240 एंगल ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 में से 240 को घटाएंगे तो 120 हो जाएगा, इसलिए आपका एंगल ओ 120 फाइंड हुआ। एंगल ओ आपका कितना हो गया 120 डिग्री। अब देख रहे हैं हम लोग फिगर बनाएंगे रचना। अब देख लीजिए इसमें पूछा गया क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त बनाना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। तो 5 सेंटीमीटर आप माप लीजिएगा स्केल से, यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं यहाँ से स्केल से, और उसके बाद आप इस स्केल से ले करके अब ये 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाले एक वृत्त आप लेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आप एक वृत्त लेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। जैसे आप वृत्त में लिया था 5 सेंटीमीटर का, उसके बाद मैं त्रिज्या लूँगा इसका, अब इसका सेंटर बनेगा आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे तो आप इसका एक सेंटर बनेगा जिसका नाम हम दे सकते हैं ओ। इस सर्कल के पास हम लेंगे एक लाइन जो कि आपका त्रिज्या होगा, रेडियस होगा, और एक और रेडियस लेंगे जो झुका हुआ रहेगा नीचे की ओर, वो भी एक 90 डिग्री का ही बनेगा, और ये तो सीधा है आप लोग को मालूम है ये भी 90 डिग्री का ही बनेगा। अब देखिए इसका नाम दे देंगे, जहाँ पे ये कटा यहाँ पे इसका पॉइंट बना तो यहाँ पे ए नाम देंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री का जो बना ये आपको बी देंगे नाम। अब यहाँ से अब देखिए आपका एंगल ओ हम निकाल लिए थे 120 डिग्री, और ये 90 डिग्री लिए थे, यहाँ पर भी आपका एंगल ए भी 90 डिग्री लिए, एंगल बी भी 90 डिग्री लिए थे। अब हमें 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा, आपको बनाते हैं हम लोग 90 डिग्री का। अब देखिए 90 डिग्री का हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं इसको अपनी मर्ज़ी से। तो चलिए मैंने लिया था कितना बड़ा, इतना बड़ा साइज़ लिया था, यहाँ से मैं 90 डिग्री का लूँगा, एक सर्कल लिया यहाँ से, उसके बाद सर्कल लेने के बाद यहाँ से मैंने कट मारा जो कि आपका 60 डिग्री का होगा, फिर यहाँ इस 60 डिग्री से मैं यहाँ से कट मारा जो आपका 120 डिग्री का होगा, और यहीं से मैं एक कट और मारा ऊपर में हवा में, और यहाँ से 120 डिग्री से मैं यहाँ पे हवा में मारा, और इसको एंगल बी से आगे की ओर इस लाइन को बढ़ाया, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यहाँ पे शो करेगा
ये प्रूव हुआ कि आपका ये 90 डिग्री एंगल है। अब इसके आगे भी सेम इसी तरह से प्रोसेस करेंगे। ये भी आपका यहाँ एंगल ए से मैं 90 डिग्री लूँगा, फिर यहाँ से 60 डिग्री लूँगा, फिर इसके बाद 120 डिग्री, फिर यहाँ से 120 डिग्री से हवा में कट कर आर्क करेंगे, फिर यहाँ से भी एंगल, फिर आपको 60 डिग्री से यहाँ से हम कट मारेंगे, 60 डिग्री से यहाँ से कट मारेंगे, कट मारने के बाद फिर आपको एंगल ए से मिला देंगे, तो ये भी आपका 90 डिग्री का बन गया। अब देखिए ये दोनों लाइन जो मिलेगा आपका, ये लाइन मिलेगा और ये लाइन मिलेगा, तो दोनों लाइन का नाम देना पड़ेगा। दोनों लाइन का नाम देंगे, एक का नाम दे देंगे एक्स, एक का नाम दे देंगे वाई। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया कि दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री का है, तो दो स्पर्श रेखाएं आपका खींचा हुआ है यहाँ पे, जो कि आपका 60 डिग्री का बन गया, ठीक है। और जो 60 डिग्री का आपका एंगल बना वहाँ पे एक पॉइंट बना होगा, उसका आप नाम दे सकते हैं सी, एंगल सी, ठीक है। तो आप इस तरह से फिगर बना लेंगे। अब हम लोग इसके बारे में हम लोग को लिखना है, जैसे जैसे हम लोग किए इसको हम लोग लिखना है, तो रचना और औचित्य लिखना पड़ेगा। तो रचना के चरण में हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या क्या किए थे। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना किए थे, तो इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वृत्त पर ऐच्छिक त्रिज्या OA लिए थे, मैं OA लिया था। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे कि ऐच्छिक त्रिज्या OA पर 120 डिग्री का कोण बनाती हुई एक अन्य त्रिज्या OB लेते हैं। अब देखिए एक ऐच्छिक त्रिज्या OA लिए थे जो आपका 120 डिग्री का कोण बनाते हुए OB लिए। इसके बाद चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या लिखा देख लीजिए, OA त्रिज्या पर बिंदु A तथा OB त्रिज्या पर C को केंद्र मानकर दो किरणें, B को केंद्र मानकर दो किरणें AX व BY खींचा, दोनों किरणें C पर मिलती है। कि आपको OA और OB को केंद्र मान करके हम लोग दो स्पर्श रेखाएं नीचे की ओर झुकाए थे, जो आपका 60 डिग्री बना था, इसका हम नाम दिए थे X और Y। आपका जो 60 डिग्री बना था वो C बना। 5वां नंबर, इस प्रकार AC व BC स्पर्श रेखाएं की रचना होती है। AC और BC क्या है आपका स्पर्श रेखाएं की रचना। अब औचित्य देख लीजिए, एंगल C आपका 60 डिग्री दिया था, और एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री था। तो एंगल A और एंगल B कितना था, 90 डिग्री था, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आप लोग इसके द्वारा आप फिगर में भी देख के समझ सकते हैं। अब देखिए चतुर्भुज आपका दिया है OABC, यानी कि 4 जो भुजा था आपका लिए थे हम, एंगल OABC में लिए थे। तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना था, 4 भुजा लेकर के 360 डिग्री होता था चतुर्भुज का। अभी 90 हो गया आप प्लस एंगल O, ये हम स्टार्टिंग में भी समझाए थे। सेम उसी तरह से आप एंगल O आपका कितना फाइंड हो गया, 120 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झाँके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद है। देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में A में दिया गया काली है, B में दिया गया लाल है, C में दिया गया नीला है। तो हम लोग को फाइंड करना था। देखिए लाल कितना हो गया, लाल हो गया आपका 1, काली हो गया 5, नीली हो गया आपका 3। ये क्वेश्चन से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया आपका 1 + 5 + 3 इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपका काली हो गया इक्वल टू 5/9 हो गया, क्योंकि टोटल 9 है आपका कुल, और जो आपका काली जो था आपका कितना था 5 था, तो ये 5/9 लिख सकते हैं। बी देखिए प्रोबेबिलिटी इसका जो प्रायिकता जो होगा आपका लाल कितना था 1/9 हो जाएगा, सेम इसी तरह से 5/9 जैसे करेंगे। आपका देखिए प्रोबेबिलिटी नीला जो है आपका 3 था, और टोटल कितना था 9 था, तो 3/9 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर सॉल्व हुआ। अब 15 नंबर देखिए, जैसे 7 मीटर ऊँचे एक भवन 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फिगर बनाना पड़ेगा। 7 मीटर ऊंचे एक भवन लेना पड़ेगा। तो 7 मीटर आप यहाँ से आप एक भवन ले सकते हैं जो 7 मीटर का होगा, इसका नाम दे सकते हैं आप A और B। अब देखिए इस साइड हमें पूछा गया शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि केबल टावर भी हमें बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप केबल टावर ले सकते हैं जिसका नाम होगा आपका C और D, इधर भी आप नाम दे सकते हैं AB। अब देखिए ये केबल टावर हो गया। अब ये केबल टावर जो है शिखर का उन्नयन कोण कितना आप 60 डिग्री था। अब यहाँ से इसका जो है कोण बनेगा आपका 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनेगा, आप 60 डिग्री यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद देखिए और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे 7 मीटर का मैं यहाँ पे लिया था, ऊँचे एक भवन लिया था, तो आपका इधर भी 7 मीटर का एक ऊँचे भवन होगा। तो आप यहाँ से आप क्या कीजिएगा A और मतलब A से आप यहाँ से डॉटर लाइन से मिलाइएगा और इसका नाम दे दीजिएगा E।
अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी कि आप डी बिंदु जो आपका यहाँ से आपका पाद बिंदु कितना होगा, इसका 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये 45 डिग्री का कोण बनेगा और आपका नीचे में भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऊंचाई ज्ञात कर इसका टावर की ऊंचाई ज्ञात करना हमें। तो यानी कि आपका सी से लेकर डी का जो ऊंचाई होगा यानी कि x मीटर है, आपका मालूम नहीं है अभी, हमें इसे ज्ञात करना है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग लिखेंगे सेम इसी तरह से। माना कि भवन की ऊंचाई ए बी इसको कितना था 7 मीटर लिए थे और टावर की ऊंचाई कितना था सी डी, ये सी डी कितना था आपका x मीटर था, तो x मीटर लेंगे। अब देखिए ट्रेंगल ए बी डी में अब यहाँ से ले सकते हैं ए ई पैरेलल बी डी। तो ए ई पैरेलल बी डी यानी कि ये आपका जो लाइन है और इस लाइन के दोनों का मतलब समान दूरी पे, तो ए ई पैरेलल बी डी होगा। इसलिए एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल डी ए ई अंतर एकांतर कोण से। अब देखिए एंगल ए बी डी है और एंगल डी ए ई है, मतलब डी ए ई है, ये सब क्या है आपका अंतर एकांतर कोण से आ रहा है। अंतर एकांतर का मतलब अंदर से आ रहा है, आपका एकांतर कोण होगा 45 डिग्री का। तो एंगल, इसलिए एंगल ए बी डी कितना है आपका, ए बी डी आपका 45 डिग्री का बन रहा है। तो इसका थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हम लिख सकते हैं इसको, ए बी बाई बी डी इक्वल टू 10 थीटा। अब देखिए ए बी आपका कितना था 7 मीटर का था, तो इसीलिए 7 लिखे, बी डी हमें नहीं मालूम। ए बी आपको 7 मीटर मालूम था, तो 7 लिखे और बी डी हमें मालूम नहीं था, तो इसलिए बी डी का बी डी ही रहेगा। अब देखिए इक्वल टू 10 थीटा में लिखा था यहाँ पे, तो 10 थीटा की जगह पे आपको 10 45 ले सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 7 बाई बी डी इक्वल टू 10 थीटा, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप 1 से लिख सकते हैं, आपको याद करना पड़ेगा ये। फिर देखिए आप यहाँ पे बी डी इक्वल टू 7, यानी कि बी डी इक्वल टू 7 क्यों आया, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो बी डी होगा इधर और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 होगा। तो इसलिए बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए ई, बी डी इक्वल टू ए ई है, तो दोनों पैरेलल है, तो दोनों जब पैरेलल रहेगा तो ये। अब देखिए बी डी इक्वल टू ए ई है, तो ए ई आपका कितना निकल गया 7 मीटर आ गया, यानी कि बी डी ऑलरेडी मेरा 7 निकल चुका था, तो आपका ए ई भी 7 मीटर आएगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। इसलिए सी ए ई में, अब सी ए ई में देखेंगे तो थीटा आपका 60 डिग्री का बन रहा है, तो इसलिए सी ई बाई ए इक्वल टू 10 थीटा। अब इस तरह सी ई बाई ए ई कितना लिखा था 7 मीटर लिख रहा था, तो 7 लिए इक्वल टू 10 थीटा है। तो आप 10 थीटा की जगह पे 60 डिग्री लेंगे क्योंकि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है और यहाँ पे आपका 60 डिग्री का कोण बना था, तो इसलिए 60 डिग्री लिए। सी बाई 7 इक्वल टू 10 थीटा कितना था 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री कर लिए। इसलिए फिर लिखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे इसको सी बाई 7 इक्वल टू 10 60 डिग्री का मान कितना होगा √3 होगा, तो √3 लेंगे। फिर इसलिए सी बाई 7 √3 आपका ये आंसर आएगा, यानी कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7√3 ही आएगा। इसलिए टावर की ऊंचाई सी डी इक्वल टू एक्स है, यानी कि सी डी जो है आपका एक्स था, तो हमें वही फाइंड करना था। इक्वल टू लिखेंगे पहले सी प्लस ई डी। सी देखिए हमारा सी ई फाइंड हुआ और ई डी भी फाइंड हो गया, ये दोनों का अगर हम प्लस कर देते हैं तो आपका जो टावर की ऊंचाई है वो आपका ज्ञात हो जाएगा, यानी कि एक्स निकल जाएगा कि सी प्लस ई डी। आप सी कितना लिख रहा था 7√3 लिख रहा था, प्लस ई डी आपका लिख रहा था 7 मीटर। हाँ, तो ये दोनों को आपको जोड़ करके हम लिख सकते हैं 7√3 प्लस 7 मीटर, आपका ये आंसर हो गया। अब 16 नंबर में देखिए, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार के है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने। अब देखिए यहाँ पे फिगर बनाएंगे, तो फिगर बनाने के लिए एक बार फिर से हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो एक खिलौने की त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर वाले है, एक शंकु के आकार के हैं, एक शंकु के आकार के जो उसी त्रिज्या पे अर्धगोले पर अध्यारोपित है। पहले हमें देखिए अर्धरोपित मतलब अर्धगोले बनाना, मतलब अर्धगोला बनाना पड़ेगा हमें। तो देखिए अर्धगोला आप इस तरह से बना सकते हैं और ये शंकु के आकार के, यानी कि इसको आप शंकु आगे की ओर बनाना पड़ेगा, तो ये शंकु के आकार का बन जाएगा। अब इसमें पूछा गया त्रिज्या इसका कितना है खिलौने का 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका यहाँ जो त्रिज्या होगा वो 3.5 सेंटीमीटर होगा, तो इस साइड भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो हमें इसके आगे देखिए पूछा जा रहा है उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई पूछा गया, तो 15.5 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ अर्धगोले से लेकर के शंकु तक का बीच का जो आपका लेंथ जो होगा वो 15.5 सेंटीमीटर का होगा।
तो आपका इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। चलो, तो आपका शंकु का हाइट भी हम ले सकते हैं, क्योंकि शंकु का हाइट भी निकालना पड़ेगा इसमें। तो शंकु का हाइट नहीं मालूम तो एच लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। जैसे दिया है, तो दिया क्या दिया है इसमें देखेंगे, अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो 3.5 सेंटीमीटर देते हैं शंकु की गोले की, अर्धगोले की त्रिज्या आपका है 3.5 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर तो 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई देख लीजिए क्या था, एच था। तो एच को हम क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ जो था आपका वह 15.5 सेंटीमीटर था। इसमें माइनस करते हैं ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो आपका निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया होगा शंकु की ऊंचाई, यानी कि एच आपका निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए फिगर में आपका ये पूरा संपूर्ण 15.5 सेंटीमीटर का है। हमें तिर्यक ऊंचाई भी यहाँ पे निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या है आपका एल है। तो आप देख लीजिए, चूँकि तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल क्या होगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में हम ले सकते हैं, तभी ये तिर्यक ऊंचाई निकलेगा। आप देखिए एच क्या है आपका, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है तिर्यक ऊंचाई का, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में होगा। फिर यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर क्या है आपका, एच आपका क्या निकला था 12 निकला था, यहाँ पे 12 निकला था, तो 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 3.5। रेडियस जो है आपका जो त्रिज्या है 3.5 का स्क्वायर में, तो स्क्वायर में लेंगे और रूट अंडर। फिर यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा, तो 144 रूट अंडर में रहेगा, प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों को प्लस करते हैं तो आपका आ जाएगा 156.25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे हम 100 बैठाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट पीछे हैं, तो 2 डिजिट जब पीछे रहता है तो दो जीरो बैठाते हैं। चलो आगे, अब यहाँ पे 15,625 का हम यहाँ पे क्या किए कि आपका स्क्वायर में हम निकाल दिए थे, यानी कि 125 इंटू 125 को करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15,625 ही आएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। फिर 100 को भी हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, यानी कि 10 गुने 10 लिख सकते हैं, तो 10 दाएँ 100 हो जाएगा। तो रूट में इसको डाल सकते हैं। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, रूट को, अब देखिए इसके आगे रूट में है, इसके आगे सॉल्व करेंगे। देखिए रूट में कितना आया था 125 इंटू 125 है। देखिए जोड़ा बन गया, तो जोड़ा जब बनता है तो हम एक लेते हैं, तो ये रूट हट जाएगा आपका, तो यानी कि 125 आ गया। यहाँ पे भी जोड़ा बन रहा है 10 का, तो 10 ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, यानी कि आपका तिर्यक ऊंचाई एल जो है आपका 12.5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालना था। हम क्या करेंगे, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल दोनों को प्लस करके, यहाँ से आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं कि आपका अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो मेरा बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल लिए थे, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल प्लस ये अर्धगोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पुट करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूला को लेकर के आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाई आर, अभी यहाँ पे देखिए पाई आर यहाँ पर भी है और पाई आर यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एल है, तो एल आपका इधर भी नहीं है, तो यानी कि एल को हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं प्लस, अब देखिए 2 यहाँ पे आर हम कॉमन ले चुके थे पहले से, तो एक आर यहाँ पे बचा हुआ था, यानी कि 2 आर हो गया, ये ब्रैकेट लोग कर सकते हैं। यहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है, इंटू त्रिज्या कितना था आपका 3.5 था। यहाँ पे रेडियस हम 3.5 लिए, उसके बाद ब्रैकेट में और एल जो आपको निकला था वो 12.5 था, प्लस 2 आर था, तो 2 इंटू आर रेडियस जो होगा आपका 3.5 का होगा, लोग कर देंगे। उसके बाद आगे 22/7 गुने 3.5 उतर जाएगा, पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तो पहले लिखेंगे 12.5 प्लस ये मल्टीप्लाई जो होगा आपका 7 आ जाएगा, ये 3.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो अब इसके आगे देखिए 22/7 लिख लेंगे, इंटू 3.5 उतर जाएगा, फिर इंटू ये दोनों को प्लस करके 19.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 10 उतरेगा, यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 उतरेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको कट करना है, तो काटेंगे इसको, तो ऊपर नीचे कटेगा तिरछा, तो 7 को हम काटेंगे, 7 5 35, फिर आपका यहाँ पे 5 आ गया, तो अब नीचे यहाँ पे 10 बैठा हुआ, तो 5 को हम 2 से हम काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर नीचे से 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 आया, तो फिर 2 को हम यहाँ से भी काट सकते हैं, जो 22 है, तो 11 बार में ये कट जाएगा। फिर देखिए इधर 19.5 है, यहाँ 10 है, तो इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, इधर आपको कितना बच गया 3 15 बच गया, 5 तिया 15, इधर बच गया 4 आपका, 4 इसमें आपको ऐड हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा तो 45 हो जाएगा। अब फिर 5 से 9 से काट सकते हैं, 5 9 से 45 होता है, तो 5 9 45,
ये कट गया, यानी कि इसका 39 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 39 को, तो ये 429 आएगा। 429 आएगा बाई ये 2 बच गया था नीचे, तो 2 उतर जाएगा। इसको कट करेंगे तो 214.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको आ गया। इसका आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, तो पहले अर्धगोले बनाएंगे। अर्धगोले बनाने के बाद इसके बाद बोला जा रहा है कि खड़े एक शंकु के आकार का, यानी कि ये दोनों लाइन से ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये शंकु बन जाएगा। तो ये शंकु के आकार का है और जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी कि हम इसका त्रिज्या बनाते हैं। तो ये आपका जो अर्धगोले था वो आपका 1 सेंटीमीटर रेडियस जो होगा, ये आपका त्रिज्या जो होगा 1 सेंटीमीटर का अर्धगोले का, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई होगा ये आपका ये जो पॉइंट यहाँ से अर्धगोले से लेकर के आपका शंकु तक जो जाएगा वो आपका ऊंचाई होगा 1, यानी कि 1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि त्रिज्या के बराबर है, यानी कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इसका ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इस ठोस का आयतन क्या करना है, पाई के पदों में ज्ञात, यानी कि पाई हमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे दिया शंकु की त्रिज्या r, इसको कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की त्रिज्या था 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h, यानी कि ये भी आपका 1 सेंटीमीटर ही था क्वेश्चन से ही। अब देखिए अर्धगोले की त्रिज्या r, इसको क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या भी था ये आपका 1 सेंटीमीटर ही था। अब देखिए पुनः प्रश्न से चलते हैं। तो देखिए ठोस का आयतन निकालना है हमें। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे सॉल्व करते हैं। जैसे 2/3 पाई r आपका कितना था, रेडियस आपका था 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए 1 लेंगे, यानी कि आपका आर क्यू है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि R1 को हम क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 1/3 इंटू पाई का पाई ही रहेगा, फिर इंटू आर स्क्वायर है, तो यानी कि आर जो मेरा था 1 ही था, तो इसको हम आर स्क्वायर पूछ रहा है तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इंटू एच कितना था, एच भी आपका त्रिज्या के बराबर ही था तो 1 हो जाएगा आपका। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। 2/3 पाई, यानी कि हम इस पाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्यूब से, तो 1 को हम 1 क्यूब से मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना 1 ही होता है, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई से तो पाई होगा, प्लस 1/3 इंटू इसको भी हम 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर को 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, इसको 1 को 1 से 1 इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि 1 को हम पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई आ जाता है। फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, 3 को एक बार में हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 पाई साथ में चलेगा तो पाई हो जाएगा, प्लस 1/3 है, 1/3 है। अब देखिए यहाँ पे 3 इस नीचे वाले 3 को देखेंगे तो 3 को हम इससे हम डिवाइड कर देते हैं 1 आता है, 1 को हम इससे 1 को मल्टीप्लाई करते तो 1 ही आएगा, और 1 को पाई से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई ही आएगा, यानी कि 1 पाई हम आएगा यहाँ पे तो हम पाई भी लिखेंगे तो 1 ही काउंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई प्लस पाई है तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 3 पाई आएगा, बटे में नीचे आपका 3 है तो 3 उतर जाएगा। अब 3 को काट सकते हैं, ये आपका पाई उतर जाएगा, यानी कि पाई आपका प्रूव्ड हो चुका है। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका वर्ग अंतराल दिया गया 0 से लेकर 10 और फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 12 मरता दिया हुआ 5, 5, 8, 10, 3, 8, 6। तो इसका हमें निकालना है, माध्य निकालना है। ये जो आंकड़ा जो दिया हुआ है इसका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे तो निकालते हैं इसको सॉल्व में। जैसे वर्ग अंतराल में सी आई में लिख लूँगा। जैसे वर्ग अंतर दिया 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से हम लिख लेंगे एक जगह वर्ग अंतर कॉलम बना करके। फिर लिखेंगे 12 बारहवारता लिखेंगे, जिसको हम एफ से सूचित करते हैं। तो 12 में आपका आ गया 5, 8, 10, 3, 8, फिर लास्ट में आपका 6 आ गया। तो इस तरह से आप 12 का भी कॉलम बनाइएगा
और 6 यहाँ तक लिख लीजिए। बारंबारता में जो जो दिया है उसको हम एक जगह लिख लेंगे। अब इसमें हमें वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह क्या है, एक्स है। एक्स हमको नहीं मालूम है, यानी कि हमें ये सब नहीं मालूम है, तो हमें ये एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे वर्ग अंतराल देखिए 0 से 10 है, तो 0 से 10 का बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 आपका वर्ग चिन्ह हो जाएगा, एक्स आपका 5 आ जाएगा। फिर इसमें देखिए 10 से 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है, तो 15 आ जाएगा एक्स। फिर 20 से 30 के बीच में क्या आएगा, 25 आएगा, तो 25 लिखेंगे। तो इसी तरह 30 और 40 के बीच में 35 आ जाएगा। 40 और 50 के बीच में 45 आ जाएगा। 50 और 60 के बीच में 55 आ जाएगा। तो ये सब आपका एक्स निकल गया। अब निकालते हैं एफ एक्स। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बारंबारता और वर्ग चिन्ह दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे बारंबारता क्या दिया, 5 दिया गया, एक्स मेरा कितना निकला था, 5 निकला था, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 25 हो गया। फिर 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 है 120। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे। तो 10 गुने 25 हो जाएगा आपका 250। फिर 3 गुने 35 हो जाएगा आपका 105। फिर 8 गुने 45 हो जाएगा 360। फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो आपका 330 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बारंबारता को हम प्लस करेंगे तो टोटल सिग्मा एफ आ जाएगा 40। फिर एफ एक्स में जितना भी मेरा निकला था इसको मल्टीप्लाई करके तो उसको भी हम प्लस करेंगे तो 1190 आ जाएगा। अब देखिए माध्य निकालने के लिए हमें माध्य का फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए माध्य में आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना था आपका 40 था, ये तो सबको प्लस करके बारंबारता को प्लस करके कितना आया था 40 आया था। तो सिग्मा एफ आपका 40 हो गया। अब हमें देखना है सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब आपका ये हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स यानी कि यहाँ पे आपको सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया था 1190। तो सिग्मा एफ एक्स आपका कितना था 1190 था, बटे में सिग्मा एफ 40 ले लीजिए, 40 आया था। अब इसको हम कट करेंगे तो 0 0 कट गया। अब 4 को हम 119 से डिवाइड करेंगे तो 29.75 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका माध्य फाइंड हुआ। तो बस इतना ही आपका इस मॉडल सेट 1 आपका कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 मॉडल सेट 1 कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट वीडियो आपका मॉडल सेट 2 का आएगा। थैंक यू।